हाँ, इसे सरल भाषा में इस तरह समझाया जा सकता है। क्या बीटीआर अकॉर्ड में लिखा है कि रंजन दयमारी जेल से बाहर आ जाएंगे? उत्तर नहीं। बीटीआर अकॉर्ड 2020 में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि रंजन दयमारी या किसी विशेष व्यक्ति को स्वतः जेल से रिहा कर दिया जाएगा। समझिए। 1, बीटीआर अकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य बोडो क्षेत्र में शांति स्थापित करना, विकास करना और उग्रवादी संगठनों को मुख्य धारा में लाना था। 2, समझौते में यह बात कही गई है कि समझौते से जुड़े मामलों की कानून के अनुसार समीक्षा, रिव्यू की जा सकती है। 3, लेकिन गंभीर अपराध, हेनियस ऑफेंसेस वाले मामलों में अदालत और कानून की प्रक्रिया लागू रहती है। ऐसे मामलों में केवल अकॉर्ड होने से रिहाई नहीं होती। 4, रंजन दयमारी को अदालत ने 2008 असम सीरियल ब्लास्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसीलिए उनकी रिहाई का फैसला केवल बीटीआर अकॉर्ड से नहीं बल्कि अदालत या कानून के अनुसार ही हो सकता है। निष्कर्ष, बीटीआर अकॉर्ड यह नहीं कहता कि रंजन दयमारी जेल से बाहर आ सकते हैं। यदि भविष्य में किसी उच्च अदालत से राहत मिलती है, सजा में कानूनी बदलाव होता है या सरकार कानून के अनुसार कोई निर्णय लेती है, तभी उनकी रिहाई संभव हो सकती है। इसीलिए यह कहना कि बीटीआर अकॉर्ड के कारण रंजन दयमारी निश्चित रूप से जेल से बाहर आ जाएंगे, सही नहीं है। वहीं यह कहना कि वे कभी भी बाहर नहीं आ सकते भी कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि भविष्य में अदालत या कानून के तहत परिस्थितियां बदल सकती हैं। वर्तमान स्थिति में केवल बीटीआर अकॉर्ड अपने आप उनकी रिहाई का आधार नहीं बनता।